नमस्कार, आप देख रहे हैं बागमती न्यूज। मैं हूं दिनेश साहनी आज़ाद गांधी। आज गाय घाट प्रखंड में बड़े ही धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से एक मंच बना जिसकी अध्यक्षता भरत पासवान ने किया और यहाँ पे जेडीयू नेता प्रभात किरण भी आए और वर्तमान विधायक निरंजन राय भी आए और बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मंच को जो संचालित कर रहे थे धर्मेंद्र जी, और उनसे बात करते हैं। जी बताइए क्या सब हुआ आज का? जी नमस्कार। आज भारत के सभी देशवासियों को बाबा साहब की जयंती का हार्दिक बधाई देता हूँ और सभी लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, भारत का एक एक नागरिक भारत के संविधान को पढ़े, बाबा साहब को पढ़े। शायद अगर भारत का एक एक नागरिक बाबा साहब को पढ़ लिए होते तो आज हमारा देश अमेरिका से भी आगे होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबा साहब को लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, जाति धर्म में बांट रहे हैं। ये बहुत बड़ी कमी है हमारे समाज के लोगों की। मैं जितने भी साथीगण यहाँ पर आए हैं, जो देखे भी है आप, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोगों ने इकट्ठा हुए हैं और बस बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भारत के ही नहीं पूरे दुनिया के सबसे महान महामानव बोधिसत्व संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी का जयंती समारोह का आयोजन हम लोगों ने किया था। सभी लोगों का बहुत सहयोग मिला है, इसलिए सभी लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। और सभी जितने भी संगठन हैं, राजनीतिक हो सामाजिक हो, सभी संगठनों से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि समाज को समीकरण में नहीं बांटे। सबसे पहले दायित्व अपना इंसानियत का फर्ज निभाए और समाज को एकीकरण की ओर ले चले, बाद अपनी राजनीति अपना विचारधारा को लेकर आगे जाए। इससे हमारा एकीकरण नहीं होने के कारण हमारा देश, हमारा समाज सब पिछड़ते जा रहा है। शिक्षा से, सिंचाई से हो, स्वास्थ्य से हो, नौकरी में हो, हर व्यवस्था में पिछड़ते जा रहा है। इसलिए समाज को एक करके सबसे पहले शिक्षित करना हो। जितने भी संगठन, खास करके SC ST संबंधित पूरे देश में हजारों संगठन बने हैं, वो सारे संगठन जो है जहाँ है जितना बन पड़ा है अच्छा ही कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद देते हैं कि और शुभकामना देते हैं, वो अच्छा करे जिससे समाज में जागृति आए। लेकिन सभी से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि पूरे देश में जब पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी की बात हो तो एक होकर लड़ाई लड़े। आज हमारे देश में जो SC ST की जो बीमारी है वह TB से भी भयानक बीमारी हमारे समाज में। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे ढेर सारे संगठन जो बना हुआ है वह सिर्फ बीमारी है TB का और इलाज कराने जाते हैं। छोटे छोटे डॉक्टरों के रूप में जो संगठन वो कर रहे हैं, क्या करा रहे हैं, जो खांसी सर्दी बुखार, अब मान लीजिए खांसी सर्दी बुखार का जो इलाज कराइएगा, कितना हो इलाज करते करते आप मर जाइए, लेकिन आपका TB शरीर में अगर पकड़ा हुआ है वो ठीक नहीं है। वैसे ही TB के समान स्वरूप हमारे समाज में भी बीमारी, बहुत भयानक बीमारी पकड़ी हुई है। इसको दूर करने के लिए सबसे पहले हमारे समाज के लोगों को शिक्षित होना होगा। शिक्षा है एक ऐसा चीज़ है, ऐसा शस्त्र है जो दुनिया को बदल सकता है। इसलिए शिक्षा अगर आप लेते हैं, शिक्षित होते हैं, तो वो एंटीबायोटिक का काम आपके लिए करेगा। और हमारे जितने भी भारत के महापुरुष हैं, डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार, ज्योतिबा फूले, जगदेव प्रसाद, ललई सिंह यादव, ढेर सारे हमारे जो देश के क्रांतिकारी विचारक जो पैदा हुए समाज के परिवर्तन के लिए, उनको जीवनी को पढ़े, उनके लिखे हुए किताबों को पढ़े, तो वो जो है कैल्शियम का काम करे। जब तक अपने समाज के लोगों को कैल्शियम नहीं मिलेगा, शिक्षा स्वरूप एंटीबायोटिक नहीं देंगे, तब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, विकास नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, मान सम्मान नहीं मिलेगा। वही अब अगर शिक्षा से वंचित रहेगा, टुकड़ों में बटा रहेगा, तो वही मार खाते रहेगा, अधिकार से वंचित होता रहेगा और शोषण होते रहेगा। और इसी बात के साथ मैं अपनी बात को हमारे पीछे WG राकेश रंजन जी, उनसे बात करें। धन्यवाद दिनेश जी, बागमती न्यूज को भी धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे पहले जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारा सबसे पहले है कि आज दो लोगों की जयंती है, दो महान लोगों का जो इस देश के होते हुए पूरे विश्व गुरु भी है। एक तो बाबा साहब की जयंती है और दूसरा आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, हाँ, गणितज्ञ एवं राजनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्री बाबा साहेब
जो बोले कि शिक्षित बनो, शिक्षित भी हम बन गए हैं, संगठित हो, संगठित भी हो रहा है, लेकिन संघर्ष करना अभी भी भूल रहे हैं और संघर्ष करना नहीं चाहते हैं, वो पीछे हट रहे हैं। हमारे कई साथी बोलते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो, लेकिन शिक्षित भी हो गए, संगठित भी हो रहा है, लेकिन संघर्ष करना नहीं जानते हैं। उस मिशन को, जो मिशन बाबा साहब ने चलाए थे, उस मिशन को अभी भी संगठित होके ही करना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब के विचारों को अपने विचारों में रखना पड़ेगा, उस बौद्धिस्ट को रखना पड़ेगा, तब बाबा साहब के विचार प्रकट होगा। खुद अपने आप को समझना पड़ेगा इस बात को कि हम बाबा साहब के विचार को लेकर चलेंगे, तब दूसरा समझेगा। अगर हम दूसरे को ज़्यादा समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। पहले खुद बनिए, उसके बाद दूसरा खुद ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। बाबा साहब खुद अकेला चले थे, इसीलिए बाबा साहब अकेला चले, और आज बाबा साहब के चाहने वाले पूरे देश, नहीं पूरे वर्ल्ड में चाहने वाले हैं। इसलिए सब लोग को अपनी अपनी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, और बाबा साहब के एक मिशन के सभी समाज को सबसे पहले जाति धर्म को छोड़ देना चाहिए, और अपने जो जाति, इतना जाति बना दिया है, उस जाति को ही खत्म कर देना चाहिए, जिससे कि समाज में फूट डालो शासन करो कि राज न हो। इसमें होता है क्या, जाति बाय जाति बांट के हम लोग को फूट डालो शासन करो के राज करता है। कई पॉलिटिकल लोग होता है अलग अलग पार्टी में बांट के, और हमारे समाज को ही सबसे पहले पार्टी में बांट देता है, तब वोट ले लेता है। और जब हमारी समाज की वोट देने की बात आती है तो उसको ठेंगा मिलता है, वोट नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो पार्टी में बढ़ जाता है, और पार्टी में जीतता कौन है, वही लोग जीतता है जो दूसरे समाज से होता है। जो लोगों को विधानसभा है, गायघाट विधानसभा है। गायघाट विधानसभा से हर पंचायत से आए हुए माताएं, बहनें, भाई, बंधुओं, दो साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आज का समय में बाबा साहब का जयंती मनाने के लिए गांव से निकल करके प्रखंड तक आ गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। जो हमारे समाज के लोग जो सोए हुए हैं, आज हमारे समाज के लोगों को हमारे ही समाज के नौजवानों ने जगा करके यहाँ तक खींच करके लाए हैं, बहुत बड़ी बात है। और इस नौजवानों को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस सोए हुए समाज को जगा करके प्रखंड लेवल तक ला करके बाबा साहब के इतिहास के बारे में, बाबा साहब के संविधान के बारे में जो बता रहे हैं, वो बहुत ही कामयाबी की तरफ मैंने इशारा कर रहे हैं कि आने वाला समय हमारा होगा, और हमारा बहुजन समाज जो 85% जिसको कहते हैं बहुसंख्यक, वो हमारा देश का शासक बनेगा। दिया उसकी बदौलत हम आज आपके बीच खड़े और आप बोल रहे हैं। वही पूरे जो देश में आज क्या स्थिति पैदा हो गई है, आज लोकतंत्र और संविधान को कुचला जा रहा है, और यहाँ कुछ लोग जो कॉरपोरेट घरानों के माध्यम से पूरे देश को चलाने की कोशिश हो रही है, ये बिहारी नहीं, पूरे देश के गरीब और नौजवान किसान समझ गए हैं, और इसको आगामी 2024 में धूल चटाने का काम